में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शुभम जायसवाल के 3 करीबियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। विकास नरवे, आकाश पाठक, अंकित श्रीवास्तव गिरफ्तार हो चुके हैं। विकास और आकाश पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तीनों नेपाल के वास्ते विदेश भागने की फिराक में थे। ऐसे में पुलिस को लंबे समय से तीनों की तलाश थी और ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ में लगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में लगातार कब सिर्फ मामले पर पुलिस का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां शुभम जायसवाल के 3 करीबियों पर शिकंजा कसा गया। तो लगातार जो शुभम जायसवाल के करीबी है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे में 3 गिरफ्तारियां आज हुई हैं। विकास और आकाश पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी यहां पर फिलहाल प्रशासन की ओर से रखा गया था और ये बड़ी सफलता पुलिस को। तो पुलिस लंबे समय से तीनों की तलाश में जुटी हुई थी और तमाम जगह यहां पर दबिश भी दी जा रही थी और ऐसे में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। अब लगातार जो शिकंजा है कब सिर्फ मामले पर वो कसता हुआ नजर आ रहा है। खासकर शुभम जायसवाल के करीबियों की बात करें तो एक एक करके वो पकड़े जा रहे हैं और तमाम चीजों का खुलासा भी होता हुआ फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। आज की बड़ी अपडेट और ऐसे में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ में लगी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये तीनों शुभम जायसवाल के सबसे करीबी बताए जा रहे हैं। कोडिनियो कपसिरप मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाले और देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। तो दूसरा आकाश पाठक, जो शुभम जायसवाल के साथ मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर है। तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पैसे के लेन देन के काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे के ऊपर LOC पूर्व में जारी हो चुके और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। इसी क्रम तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। विकास और आकाश पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा था और ऐसे में 3 ये गिरफ्तारियां पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीनों नेपाल के रास्ते विदेश भागने की फिराक में थे और लंबे समय से पुलिस इन तीनों की तलाश भी कर रही थी। 50-50 हजार रुपए का 2 लोगों पर इनाम भी रखा गया था। तो गप सिर्फ मामले पर लगातार जो पुलिस का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। तो किंगपिन शुभम जायसवाल के 3 करीबियों को यहाँ पर धर दबोचा गया है। तो लगातार शुभम जायसवाल के जो करीबी है उन पर जो पुलिस का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये 3 गिरफ्तारियां पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, क्योंकि लगातार अगर शुभम जायसवाल की करीबियों की बात करें तो रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऐसे में अब तमाम खुलासे होते हुए भी नजर आएंगे। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मामला इसलिए हो गया है क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई नहीं हो रही थी, बाकी अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जा रही थी। और इसमें 1-2 करोड़ का पूरा मामला नहीं है, इसमें 800 से ज्यादा करोड़ का ये पूरा मामला है और इसमें जो चैन है वो बहुत लंबी चैन है। और यही वजह है कि पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे भी हो रही है और गिरफ्तारी भी की जा रही है। और यही वजह है कि एक और बड़ी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से कल देखने को मिला था कि विकास सिंह नरवे को गिरफ्तार किया गया सिद्धार्थनगर से, जो नेपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भागने की फिराक में था, उसको गिरफ्तार किया गया। बड़ी सफलता कही जा सकती है क्योंकि STF भी उसकी तलाश लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि ये वो शख्स है जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है उसका सबसे करीबी मुख्य सहयोगी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ संपर्क ही नहीं कराता था तमाम लोगों से, ये जो है नेटवर्क का संचालन में भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आकाश पाठक को गिरफ्तार किया गया, अंकित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है, क्योंकि आकाश पाठक और विकास पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो ऐसे में पुलिस उनकी लंबे समय से तलाश कर रही थी और यही वजह है कि जब ये भाग रहे थे विदेश भागने की फिराक में, तब उनकी ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पहले से ही जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल वो विदेश भाग चुका है, उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, खासकर शुभम जायसवाल के करीबियों की बात कर ले तो अगर हम रोज एक अपडेट इस पर सामने निकल कर आ रही है, ऐसे में लगातार जो शुभम जायसवाल है उसके करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, तो अब वो दिन भी दूर नहीं है जब पुलिस के हाथ शुभम जायसवाल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल
कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस पहले से ही जारी कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो है एसआईटी की जांच चल रही है, एसटीएफ खुद तलाश कर रही है और लगातार तलाशी के दौरान लगभग अब तक 20 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि कोडिन कफ सिरप मैंने पहले भी बताया, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें तमाम बच्चों की जानें भी जा चुकी है अन्य प्रदेशों में। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जांच लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि जो है अब चाहे विकास की गिरफ्तारी की बात करें, चाहे आकाश पाठक की गिरफ्तारी की बात करें, चाहे अंकित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी की बात करें, इनकी गिरफ्तारी के बाद अब और गहनता से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि इसमें और भी लोग जो शामिल है वो अभी उत्तर प्रदेश में हो या कई अन्य राज्यों में छुपे हो, उनकी भी तलाश की जा सके। क्योंकि जिस तरीके से विकास जायसवाल जो है शुभम जायसवाल की बात करें तो वो विदेश भाग चुका है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए उसको भी लाने की लगातार कवायद तेज होती हुई दिखाई बिल्कुल लालचंद कह सकते हैं कुल मिलाकर के पुलिस के लिए बड़ी सफलता